पृथ्वी सिर्फ भक्ति करने के लिए बचाई जाएगी और उतने ही लोग बचेंगे जो कलयुग में सतयुग आने के लिए, उतने ही लोग कलयुग से सतयुग में जा पाएंगे जो सतभक्ति कर रहे हैं। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, मास एलिमिनेशन तो होगा, पर कितने लोग जो भक्ति करेंगे तभी यानी वो ही बच सकते हैं, अदरवाइज कोई बच नहीं सकता, क्योंकि संविधान है वो। कुछ चीजें जो संविधान है, पर संविधान में परमात्मा क्या फैसिलिटी देते, जैसे अभी तो सारी पृथ्वी पे ये सद्भक्ति नहीं हो रही होती, तो जो नवीन कर्मों की वजह से जो वैसे भी फैसिलिटी, जैसे वर्तमान में देश अस्थिर होता, गृह युद्ध हो रहा होता, और परमात्मा ने इस सद्भक्ति के दया से देश को स्थिर करा हुआ है, इकोनॉमी कंट्रोल में है, डिसिप्लिन हो रहा है, दंगाइयों और जो षड्यंत्रकारी हैं, विदेशी ताकतों के खिलौने जो हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है, वो एक्सपोज हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? आप क्या समझ रही है? वर्तमान के प्रधानमंत्री जी या ये प्रशासनिक अधिकारी या ये मंत्रीगण ये निमित्त मात्र हैं, ये निमित्त मात्र हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें श्रेय नहीं है, इनकी इन नेक आत्माओं की देश भावना जरूर है। ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं समझ पाए हैं, परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हैं, पर ये नेक आत्माएं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वो जजेस हों अच्छे, चाहे वो प्रधानमंत्री जी या उनकी टीम हो पूरी, इन सब का देश भावना जरूर अच्छी है। और जो हिंदू भी एकत्रित हुए, सारे विश्व को दिखलाया गया कि कैसे अब हिंदू और सनातन में क्या डिफरेंस है, वो तो आपको इसी तत्वज्ञान से जब सब परिचित होंगे तब समझ में आएगा कि हिंदू अलग हैं और सनातन अलग है। सनातन तो सिर्फ ये यहां से शुरू हो रहा है, दास निमित्त परमात्मा बना रहे हैं सनातन धर्म की शुरुआत के लिए। परमात्मा ने आके ज्ञान दिया, पर सनातन और हिंदू में क्या डिफरेंस है वो कोई समझ नहीं पाया। फिर मनुष्य दिख तो रहा है पर उसमें पशु के गुण हैं, तो मानव के बाद परमात्मा ने सनातन धर्म, तो अब लाइन वही है पर उसमें जरा सा चेंज आ गया है कि जीव हमारी जाति है, सनातन धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं, कोई नहीं आ रहा। तो वो परमात्मा ने अपने संत को निमित्त बनाना था, सद्बुद्धि दे करके, और ये थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ होगा। तो जो आत्माएं, वो चाहे नेता हैं, चाहे वो उद्योगपति हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जज हैं, ये सब इस ज्ञान को समझ करके बड़ी तेजी से आएंगी। वो समय आ रहा है। इसी वजह से ये दिखलाया गया कि शास्त्रीय मनमाना आचरण होने से जो पॉल्यूशन फैलता, पृथ्वी भी विनाश की तरफ जा रही थी, और कैसे पृथ्वी को विनाश से रोका गया, कैसे इस देश में अस्थिरता फैला दी जाती। अभी तक युद्ध कितने शुरू हो जाते, विश्व युद्ध भी इसी वजह से टाला गया, और इस देश की भी जो कितने षड्यंत्र, ये अभी तक तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था इस देश में, पर परमात्मा दया करके जो देवताओं को इस भक्ति से देवता व्यवस्था कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी सारे विश्व के वो आदरणीय देवता हैं, वो अधिकारी हैं, वो ही व्यवस्था कर रहे हैं, वो ही निमित्त बनते हैं। दुर्गा जी, काल भगवान, ये सब सारे यहाँ के अधिकारी हैं और वो ही निमित्त बनते हैं। अच्छे और बुरे कर्म फल देने के लिए निमित्त वही बनेंगे, पर उन्हें मजबूत शास्त्रों अनुसार भक्ति से करा जाता है। ये विज्ञान बाहर नहीं मालूम है। यही हिंदू और सनातन का डिफरेंस है, जो सनातन में ये डिफरेंस खत्म करा जाएगा। चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई भी हो, सबको मानना पड़ेगा इनको अधिकारी। किसी की मनमानी नहीं चलेगी। अब इस देश को ये दिखा करके, पावरफुल दिखा करके कि जब सही शास्त्रों अनुसार भक्ति हो। अभी एक सूक्ष्म वेद की वाणी है, खेलत गुफ्तार से भंजन सब फोकट फैन, महियल राजबाला पुरुष सदगुरु दिखलाई सी। अब इस वाणी को कोई नहीं समझ सकता है कि खेलत गुफ्तार सेन, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी या वर्तमान की सरकार की फोकट महिमा बनी हुई है, भंजन सब फोकट फैन। अब ये वो महिमा जाने का समय आ गया है अगले कुछ समय में, क्योंकि जीव, अभी तो ये पृथ्वी बचाई जा रही है, सबको सबके पुण्य कर्म दिए जा रहे हैं। इस देश में भी जैसे हिंदू थे, हिंदू बहुत समय से दबे कुचले थे, तो उनके पास भी पुण्य कर्म थे, तो उनके मंदिर बनवा दिए गए, उनको ऊपर उठा दिया गया। इस देश में जिनकी राष्ट्र भावना थी, उनकी भी इच्छा पूरी कर दी गई, उनके भी पुण्य दे दिए गए, राष्ट्र को ऊपर उठा दिया गया। तो यानी सबके करेंसी क्या है? पाप पुण्य करेंसी है, और सबको सबकी करेंसी दे दी जा रही है वापस, उनके पुण्य दे दिए जा रहे हैं। अब
उन्होंने पाप भी संग्रहित करे हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे अधिकारी गण हो, जज हो, चाहे कोई भी हो। अब आज ये पुलिस की व्यवस्था जो कुल कंट्रोल कर रखा है, ये राक्षस क्या कंट्रोल हो पाते पुलिस से? नहीं। जितना ये लोग करेंगे उससे ज्यादा देवता लोग सूक्ष्म रूप में ये देश कंट्रोल कर रहे हैं, या सारे विश्व की जो विश्व युद्ध से रोके हुए हैं या जो कंट्रोल करे हुए हैं। नहीं तो कब का विश्व युद्ध हो चुका होता, कब तक इस देश में गृह युद्ध शुरू हो चुका होता और हाहाकार मचा हुआ होता। तो इस सद्भक्ति से सारा है। पर अब अगले कुछ समय में जीव, अब थ्योरी प्रैक्टिकल भी प्रूफ होना है। जैसे जैसे पाप का दौर शुरू होता है तो जीव की बुद्धि काम नहीं करेगी। आपको यही नेता, अभिनेता, उद्योगपति, खिलाड़ी, यही सब सारे दिखेंगे उटपटांग हरकतें करते हुए, क्योंकि पुण्य खत्म तो बुद्धि काम करेगी नहीं। अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, यही अहंकार है कि मेरे करने से कुछ हो रहा है। तुम्हारे करने से नहीं हो रहा, तुमसे करवाया जा रहा है। जीव एक यंत्र है और उसे परमात्मा कर्मानुसार नचाते हैं। पवित्र गीता जी अध्याय 18 श्लोक 61। अब मनुष्य ने खुद रोबोट बनाने के लिए निमित्त बन गया, वो अपने आप को रोबोट मान ही नहीं पा रहा है। अरे तभी तो बार बार परमात्मा सालों से बुलवाते, इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना होगा। आज परमात्मा की दया से पूरे विश्व में जितना हाहाकार मचना था उससे शांति है, विश्व युद्ध टला हुआ है। इस देश में गृह युद्ध और अभी तक तो इकोनॉमिक रिसेशन होता और क्या क्या चीजें होती, गृह युद्ध होता, क्या बन जाती लोगों के साथ। तो ये नवीन कर्मों में ये है कि इससे सारा भक्ति कुछ लोग कर रहे हैं निमित्त बन कर करके, पर उनसे भक्ति कराने के लिए, उनको लाभ देने के लिए परमात्मा सारी देश पे दया कर दी है, सारे विश्व पे दया कर दी है। तो ऐसे परमात्मा सबको सुख देना चाहते हैं, अच्छा, यानी उनके पुण्य जो उनके हैं, जो नकारात्मक शक्तियां रोक रही होती हैं, उनको उनके पुण्य मिलने से भी, और उनको तकलीफ दी जा रही होती है, उन्हें कंट्रोल करा जाता है। ये काम, उन्हें कंट्रोल करने का काम ये आदरणीय देवता लोग निमित्त बनते हैं। इसी वजह से वो देवता आदरणीय है और ये सबको मानना पड़ेगा। किसी के नकारने से या कि हम नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा। सबको कंट्रोल कर लिया जाएगा, वो वक्त आ रहा है। वर्तमान की सरकार भी की फोकट महिमा, पहले ये सारी स्थिति कंट्रोल होने के बाद उनके भी जैसे ही पुण्य सबके दे दिए जाएंगे, फिर पाप का दौर शुरू होगा तो सबको अपनी औकात से परिचित होंगे। सबको यहाँ पे मान चाहिए और अहंकारी जीव हैं, तो वो अभिमान और अहंकार इस सद्भक्ति से टूट सकता है। अभी तक तो जैसे मन को कंट्रोल करना है, अब जीव में स्टूडेंट मोड हो तो एक शॉर्ट वीडियो कभी आ रही होती है, तो उसमें कुछ देखते देखते दास देखने लगा, सचिन तेंदुलकर जी वीरेंद्र सहवाग के साथ एक अपना वो शेयर कर रहे थे कि भाई कि वो क्रीज पे दोनों बैटिंग कर रहे थे और सहवाग गाना गा रहा था, बार बार गाने गाए जा रहे थे, वो इनकी भी बात नहीं सुन रहा था, यानी कि वो लगातार, उसे इतना फोकस चाहिए था और वो बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा था। तो कुछ समय बाद जब उसने जैसे सेंचुरी मार लिया, क्या जो भी था वो, यानी कि तो उससे बात करी तो उसने बताया कि मेरे मन में ना बहुत इधर उधर के ख्याल आ रहे हैं और मैं फोकस कर रहा हूं, इस वजह से मैं गाना गा रहा था, कि लगातार मैं फोकस गाने पे, उस पे कंसंट्रेट करके, कि जिससे मेरा फोकस हो। तो यानी किसी भी चीज को सफलता पाने के लिए क्या करना है, मन को एकाग्र करना है। मन को एकाग्र करने के लिए वीरेंद्र सहवाग जी को तो शास्त्रोनुसार भक्ति का अंदाजा नहीं है, तो वो गाने पे एकाग्र कर करके बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। यही अर्जुन कह रहे हैं गीता जी में कि भाई कि ये मन को रोकना तो घोड़े को रोकने के बराबर है। जैसे घोड़ा यानी कंट्रोल में नहीं आता है, तो ऐसे ये मन भी कंट्रोल में नहीं आता है, ये तो बार बार इधर उधर भागा चला जाता है। तो गीता ज्ञानदाता काल भगवान करें, अभ्यास कर और मंत्र का सुवर्ण, वो तो ओम तत्सत इति निर्देश दिए में जो तत्वदर्शी संत निमित्त बनेगा इस सारे इलेबरेशन के लिए, कि कैसे मन को कंट्रोल करा जाए। तो भेद सारे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, वो कुछ अच्छे कार्य करवा रहे हैं तो वो भी उसके लिए उठ करके कंसंट्रेट करने के लिए वो योगा करते, ध्यान करते, सब कुछ करते, पर ध्यान से बड़ा जप है। ध्यान आप किसका कर रहे हो? वो ध्यान योग जो कर रहे हैं वो ध्यान नहीं है। वो ध्यान के बारे में भी किसी को सही परिभाषा नहीं मालूम है कि ध्यान कहते किसे हैं और होता क्या है। यहाँ कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है। जब बुद्धि ही
बुद्धिमानों का बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है, गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं, जो नकारात्मक शक्ति हैं। तो वो मन के थ्रू वो जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, वो जो लगातार उनके कर्मानुसार जो जैसी आत्मा होती है उसके मन में वैसी लहर उठाई जा रही होती है, उसे पाप कर्मों की वजह से। तो जो शास्त्रोनुसार भक्ति होगी कि कैसे इस मन को कंट्रोल करना है, कैसे इस शरीर का सदुपयोग कर सकते हैं, वो तो अब समय आएगा कि सारा विश्व उससे परिचित होगा और इस देह का असली फायदा अब उठाया जाएगा। ये तो अभी तक पृथ्वी बचाई जा रही है, देश बचाया जा रहा है कि जब देश बचेगा, सुनने की स्थिति में होंगे लोग, तभी तो समझ पाएंगे। पहले तो इन तूफानों से, इस बदलते हुए मौसम से डैमेज कंट्रोल करना था, तो अब डैमेज कंट्रोल लगभग पूरा हो चुका है। इस सद्भक्ति के इस देश में उठने का समय आ चुका है। अगला महीना बहुत क्रिटिकल है, बहुत एक एक दिन बहुत क्रिटिकल है वैसे तो, पर अगले कुछ महीने यानी ये उत्तरायण के बहुत क्रिटिकल हैं, क्योंकि इसी में बहुत बड़ी उठापटक होनी थी। परमात्मा सारी चीजों को दया करके टाल रहे हैं, पर कब तक कौन कौन सी चीजें टलेंगी, कुछ चीजें नहीं टल सकती। जैसे जैसे जीव के मृत्यु तो फिर भी अकाल मृत्यु नहीं हो रही, पर मृत्यु की डेथ रेशियो तो बढ़ा हुआ है ना सारे विश्व में। कंपैरेटिवली आप पहले के आप डेथ रेशियो देखो तो डेथ रेशियो बढ़ा हुआ है, क्योंकि पुण्य खत्म होते जा रहे हैं। एक होता है अकाल मृत्यु, जो योग होता है वो कभी भी हो सकती है। जैसे अकाल मृत्यु में बहुत सारी जीव जा सकते हैं, पर अकाल मृत्यु को टाला जा रहा है कि प्रारब्ध में जिनके जो मृत्यु का समय आए, सही समय पे जीव मरे। अकाल मृत्यु नकारात्मक शक्तियां, जैसे नवीन कर्म है, आप तिल्ली जलाएंगे, उसमें अंगुली लगाएंगे, आपके प्रारब्ध में नहीं है कि कष्ट लिखा हुआ, पर आपकी बुद्धि टेक ओवर कर ली गई और आपको आग में अंगुली डालेंगे तो जलेगी ना। ये नकारात्मक शक्तियां आपकी बुद्धि को हैक कर करके ले आकर के आपको तकलीफ दे रही हैं कि आपके प्रारब्ध में नहीं है। तो परमात्मा प्रारब्ध अनुसार देते हैं, पर उस प्रारब्ध को नकारात्मक शक्तियां कंट्रोल कर करके उसे, यानी कि जैसे अकाल मृत्यु आ गई, तो अकाल मृत्यु का योग तो है, पर क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है कि अकाल मृत्यु हो, तो उसे टाला जा रहा होता है, प्रारब्ध जीव का दिया जा रहा होता है। परमात्मा की ये व्यवस्था होती है, परमात्मा कष्ट नहीं देते, उस प्रारब्ध अनुसार जो मिलेगा तो जीव फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आराम से होकर के वो अगले फिर फिल्टर होने आएगा, उसे तकलीफ से नहीं जाएगा, उसे समझ में आएगा जितनी उसकी आध्यात्मिक यात्रा है। जिस भी स्तर का स्टूडेंट सारे हैं, हम समझें ब्रह्मा विष्णु महेश जी के उपासक भी स्टूडेंट हैं वो, पर उनकी पढ़ाई का स्तर नीचे है। उससे ऊपर दुर्गा जी की भी उपासक हैं, उससे ऊपर ब्रह्म भी उपासक हैं, इसी देश में होंगे। उनको उनकी रीच बताई जा रही है, किसी का अपमान नहीं करा जा रहा है। जैसे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के बारे में या उनके शक्ति से परिचित कराना, उनकी बेइज्जती करना थोड़ी ना हुआ। तो ऐसे इस भक्ति के गुण बताए जा रहे हैं कि भाई इस स्तर की भक्ति करोगे तो ये लाभ मिलेगा, इस स्तर की भक्ति करोगे ये लाभ मिलेगा, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करोगे तो आपका प्रारब्ध भी चेंज हो जाएगा, जैसे पृथ्वी का चेंज हो रहा है, जैसे इस देश का हो रहा है। अब चारों तरफ हिंदू कितने नेक आत्माएं हैं, सारा विश्व मान रहा है। ये इस्लाम और ईसाइयत में क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, या बौद्धिज्म में चीन नास्तिक कैसे हो गया सारा। अगर जो बौद्धिज्म अच्छा होता तो चीन नास्तिक कैसे गए। इस देश में बहुत तेजी से बौद्ध बनाए जा रहे हैं। अरे जब चीन नास्तिक हो गया, जहां इतना प्रचार था, इतनी बड़ी आबादी, और अन्य कई देशों में जहां फैला, वहां पे तो पतन पे, इस देश में कैसे बढ़ रहा। ये राजनीतिक गोल सेट करे जा रहे हैं इस देश को अस्थिर करने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इस देश पे राज करना डिवाइड एंड रूल।